हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा सेंटर। आज की वीडियो में हम झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। फिर यहाँ गूगल में आप सर्च करेंगे JSSC। जैसे ही आप ये वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा JSSC.nic.in। फिर आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट स्लाइड हो रहा है, तो आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। देखिए यह एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल्स देख लेते हैं। ये कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, कितनी फीस वगैरह लगेगी, सारा डिटेल्स। तो देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 100 रुपीज़ का शुल्क लगेगा, और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 50 रुपये का शुल्क लगेगा। और जब आप नीचे आएंगे तो देखिए रिक्तियों का ये विवरण दिया गया है। ये नियमित रिक्ति हेतु है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है, ये रेगुलर वैकेंसी है। तो देखिए प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए इसमें टोटल 4 सीट दिया गया है और ये कैटेगरी वाइज सीट बांटा गया है, तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी है और ये कैटेगरी वाइज बांटी गई है। फिर उसके बाद देखिए सीट मेटल वर्कर, तो ये सारा वैकेंसी का ये डिटेल्स दिया गया है। मैं इस PDF का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है 127 पेजेस का है, मैं उतना डिस्क करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मेन बात इसमें मैंने डिस्कशन करके आपको बताता हूँ। देखिए सारे लगभग ज़्यादा ब्रांच इसमें इंक्लूडेड हैं। टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, वायरमैन है, मशीनिस्ट है, प्लम्बर है, और देखिए मैकेनिक ट्रैक्टर है, सर्वेयर है, मैकेनिक डीजल है, वेल्डर है, मैकेनिक मैकेनिक जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह सारे ट्रेड्स हैं। फिटर्स भी है, विद्युत इलेक्ट्रिशियन का है, गणित का है, वर्कशॉप कैलकुलेशंस का, ड्राइंग का है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और आप जब यहाँ टोटल सीट यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 701 सीट टोटल है। फिर और आप जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता और क्या क्या क्वालिफिकेशन यानी कि आपको हर वैकेंसी के लिए चाहिए वो दिया गया है। जैसे कि हम प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर, इसको इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो ये कोपा में देखिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोपा व्यवसाय में NCTC NSC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंध प्राप्त संस्थान है प्रतिष्ठान हेतु विषय में 3 वर्षीय अनुभव, यानी कि आप अगर ITI या कोपा से किए हैं और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास CITS है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने डिप्लोमा किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस में आपने डिप्लोमा किया है और CITS किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप अपने BTech किया होगा या BE किया होगा, डिग्री किया होगा, या तो B लेवल का जो कोर्स होता है आपने वो किया है और CITS किया है तो आप कोपा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए हम मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यानी कि अनिवार्य योग्यता में रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC, यानी कि ये CITS CTI जो होता है DGT के थ्रू कराया जाता है, तो आपको ये कोर्स करना अनिवार्य होगा। जैसे कि नॉन टेक्निकल में आप DLED BEd का नाम सुने होंगे, उसमें जैसे होता है टीचर के वैकेंसी के लिए, उसी तरह से ITI कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए CITS कोर्स करवाया जाता है DGT के थ्रू, तो आपको वो कोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी रख दिया गया है। ये तीनों क्वालिफिकेशन के लिए है, ITI डिप्लोमा BTech, तो ये तीनों के लिए CITS मैंडेटरी रखा गया है। तो ये देख लीजिए सारे मतलब ब्रांच के वाइज ये क्वालिफिकेशन बांटा गया है, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं कि और इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। देखिए हम इस कॉलम पे आ गए। जैसे कि आपका ख कॉलम में अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पे कंडिका क 6 क में बोला गया है कि मैं निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को जहाँ लागू हो मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अव्यवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपको झारखंड राज्य से 10th और
10th और 12th पास आउट करना अनिवार्य होगा। और आपके इसके बाद आप ITI या डिप्लोमा या बीटेक और CITS बाहर से भी किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे। परंतु एक देखिए और नीचे कंडीशन दिया गया है, परंतु यह है कि झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अव्यवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि जो झारखंड राज्य के निवासी हैं और वो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि OBC, BC फर्स्ट, BC सेकेंड, SC ST, और ये 10th और 12th झारखंड राज्य से नहीं किए हैं, बाहर से किए हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये बोला गया है। चलिए फिर शैक्षणिक योग्यता में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि की रेफरेंस डेट माना जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई CITS कर रहा है या कोई एग्जाम्स वगैरह दे दिए हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो इस फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने का जो लास्ट डेट होगा, आपके उस लास्ट डेट तक अगर क्वालिफिकेशंस का रिजल्ट्स आ जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तब तो ये आपका वैलिड रहेगा। अगर उसके बाद आता है तो आपका ये वैलिड नहीं होगा, ये इस कहने का मतलब है। और देखिए 10th-12th के बारे में बोला गया कि झारखंड से होना चाहिए। और ये प्रतियोगिता का स्तर, ये जो मेडल्स, ये प्रथम स्थान, ये जो स्पोर्ट्स कोटा वगैरह के लिए दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है jssc.nic.in पर, ये उपलब्ध है नोटिफिकेशन। इस वेबसाइट से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। और देखिए यहाँ पे एज के रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए आपका 1/8/2022 से 1/8/2022 के बीच में आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। तो एज के बारे में जान लेते हैं कि कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखिए अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जनरल और EWS के लिए 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC फर्स्ट और BC सेकेंड, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए 37 वर्ष रखा गया है। और महिला आर्थिक EWS वगैरह और BC सेकेंड के तरफ जो महिला आती हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। और जो SC ST हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष का रखा गया है। और देखिए और नीचे क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में देख लिया, अब एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में देखते हैं नीचे। और देखिए जब इस फॉर्म को आप भरेंगे तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, तो आपका अगर ये अंचल लेवल से यानी ब्लॉक लेवल से है तो आपको 19/7/2019 के पूर्व का मान्य नहीं होगा, उसके बाद का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स देख लीजिएगा। डोमिसाइल के रिलेटेड ये पे यहाँ पे लिखा गया है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह के बारे में। देखिए यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा और ये कब एंड होगा उसके बारे में बताया गया है। देखिए आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 12/4/2022, यानी कि 12 अप्रैल से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे पूर्वाह्न। और ये 12/5 यानी कि 1 महीना तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। और परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 14/5 तक कर सकते हैं। और फोटो एवं सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने का डेट है 16/5/2022। तो आप इस डेट के अंतर्गत ही आपको अंदर ही फॉर्म को फिल करना होगा। और ये परीक्षा शुल्क भुगतान करने के SBI के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ये आपका परीक्षा का प्रारूप, ये OMR बेस्ड आपका ये परीक्षा होगी। और इसके सिलेबस में आ जाते हैं तो आपका इसमें 3 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में आपका विषय का पेपर होगा भाषा एवं सामान्य ज्ञान का, जिसमें कि भाषा ज्ञान में आपका हिंदी भाषा ज्ञान के लिए 25 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए 25 प्रश्न होगा। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए आपको 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग के 10 प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर के लिए 10। टोटल आपका ये कुल प्रश्न 120 होंगे फर्स्ट पेपर के लिए। और ये आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसी तरह से देखिए पेपर जो सेकेंड होगा आपका चिन्हित क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का ये पेपर होता है सेकेंड वाला। तो आप यहाँ से अपना देख लीजिएगा आपका कौन सा लैंग्वेज है। और ये जो पेपर थर्ड होगा आपका ये टेक्निकल्स होगा। टेक्निकल्स केवल आपका टेक्निकल्स के नीचे सिलेबस दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं। और देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए न्यूनतम कितना नंबर लाना होगा, 40% लाना होगा। और EWS के लिए 40% है। और BC सेकेंड के लिए 36.5% है और BC फर्स्ट के लिए। तो ये सब डिटेल्स दिया गया कि आपको मिनिमम इतना नंबर्स लाना होगा। और देखिए हमें नीचे सारा सिलेबस वगैरह दिया है। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट का भाषा ज्ञान का यहाँ पे सिलेबस दिया है, कितने प्रश्न अगर आएंगे। सामान्य ज्ञान का देखिए यहाँ पे आप सिलेबस अपना देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान का है, सामान्य गणित का है, रीजनिंग का, कंप्यूटर्स वगैरह का सारा सिलेबस दिया गया है। और पेपर सेकंड का भी देखिए यहाँ पे सारा लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है, कौन कौन सब्जेक्ट्स, ग्रामर्स में कौन कौन से आएंगे, संथाली वगैरह सब दिया गया है। तो आप इसके अनुसार अपने एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं। और देखिए ये टेक्निकल्स जो होंगे आपके, यानी कि आप जिस ट्रेड से होंगे, जैसे कोपा के लिए ये सिलेबस होगा, या सारे ब्रांच के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप जिस भी ट्रेड से होंगे आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग स्क्रॉल करके अपना आप सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर्स दूंगा या इससे रिलेटेड और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।